मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपके परिवार में भी लड़कियां हैं तो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आप उन्हें सरकार द्वारा 25,000 रुपये का लाभ दिलवा सकते हो। इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसे आप कैसे जल्दी अप्रूव करवा सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके परिवार में 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे जुड़वा हैं तो 3 बच्चे होने पर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर आपके परिवार में 2 बेटियां हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें 25-25 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल सकता है। ये पैसा किस तरह से दिया जाएगा, सरकार ने इसका शेड्यूल भी इस वेबसाइट पे दे रखा है। यहाँ पर पहले चरण में बच्ची के जन्म के समय जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक मुश्त 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। दूसरे चरण में बच्ची का टीकाकरण पूर्ण होने के बाद आवेदन करने पर आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तीसरे चरण में बालिका के कक्षा 1 में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपये मिलेंगे। चौथे चरण में कक्षा 6 में एडमिशन लेने पर बालिका को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 5वें चरण में लड़की के कक्षा 9 में एडमिशन लेने के बाद 5,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। इस योजना के छठे और अंतिम चरण में अगर लड़की हाई स्कूल या इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन या 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है तो आवेदन करने पर उसे 7,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको गूगल पर सुमंगला लिखकर सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा नहीं, इसे आपको खुद से क्रिएट करना होगा। इसके लिए फर्स्ट टाइम यूजर के सेक्शन में आई एग्री पर टिक करके कंटिन्यू जारी रखने के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आ जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि क्या ये एप्लीकेशन आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा फिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम खुद ही इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, तो हम नो पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको रिलेशन विथ चाइल्ड में बच्ची के साथ संबंध में सेल्फ फादर मदर या गार्जियन में फादर या मदर चूज करना है। जैसे हम मदर चूज कर लेते हैं, इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर आवेदक का नाम फिल कर लेना है। हमने बच्ची के साथ संबंध में मदर चूज किया था तो आवेदक मदर ही होगी। इसमें बच्ची की माता का नाम अंग्रेजी में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम जैसा उसके आधार कार्ड में है वैसा फिल कर लेना है। एप्लीकेंट फादर हस्बैंड नेम में आवेदक के पिता या पति का नाम फिल कर लेना है। अगर आवेदक महिला है तो उसके पति का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद परिवार में बच्चों की संख्या चूज कर लेनी है। इसका लाभ लेने के लिए परिवार में 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे जुड़वा हैं तो 3 बच्चे होने पर आप इसका लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। जैसे इस परिवार में 2 बच्चे हैं तो हम 2 चूज कर लेंगे। यहाँ पर परिवार में लड़कियों की संख्या फिल कर लेनी है। इसके बाद परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है उसे फिल कर लेना है। एप्लीकेंट टाइप में अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन चूज कर लेना है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल चूज कर लेना है। यहाँ पर अपने ज़िले का नाम चूज कर लेना है। इसके बाद अपना ब्लॉक चूज कर लेना है। अब अपनी ग्राम पंचायत चूज कर लेनी है। इसके बाद अपने गांव का नाम फिल कर लेना है। पासवर्ड में अपनी मर्जी से एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें 8 अंक से अधिक होने चाहिए, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार का आपको एक पासवर्ड बना लेना है। कन्फर्म पासवर्ड में इसी पासवर्ड को दोबारा से फिल कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और कैप्चा फिल करके सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अभी हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाती है। अब फिर से कैप्चा फिल कर लेना है और उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई और साइन अप पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है और हमें एक लॉगिन आईडी मिल जाती है। इस लॉगिन आईडी को कहीं नोट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर लेना है। अब उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेना है और कैप्चा फिल करके एसएमएस ओटीपी भेजें पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सुमंगला योजना में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाती है। उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है और ओटीपी प्रमाणित करें, साइन इन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें बालिका की माता का नाम हिंदी में फिल कर लेना है। यहाँ पर बालिका के पिता का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है जैसा उनके आधार कार्ड में है। इसके बाद पिता का नाम हिंदी में फिल कर लेना है। अब अगर पिता जीवित हैं तो अलाइव पर क्लिक कर लेना है। अगर पिता जीवित नहीं है तो नो मोर पर क्लिक कर लेना है।
अगले ऑप्शन में बालिका के साथ खातेदारक का रिश्ता क्या है, इसमें माता का अकाउंट, पिता का अकाउंट या बालिका का खुद का अकाउंट है तो उसे भी लगाया जा सकता है। हम मदर चूज कर लेते हैं क्योंकि इस एप्लीकेशन में आवेदक मदर ही हैं। इसके बाद आपको बैंक का विवरण फिल कर लेना है। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट जिस ज़िले में है उस ज़िले का नाम चूज कर लेना है। बैंक नेम में आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसका नाम चूज कर लेना है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट जिस शाखा में है उस शाखा का नाम और IFSC कोड को चूज कर लेना है। अब खाता धारक का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। कन्फर्म अकाउंट नंबर में इसी अकाउंट नंबर को दोबारा से फिल कर लेना है। बैंक एड्रेस में आपकी बैंक जिस स्थान पर स्थित है उसका एड्रेस फिल कर लेना है। अब आवेदक की बैंक की पासबुक को गैलरी से चूज कर लेना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। पासबुक चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारी बैंक की पासबुक अपलोड हो जाती है। अब सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हमारे सामने माता पिता का आधार अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब अपडेट योर आधार डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले बालिका की माता का आधार नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और कैप्चा फिल करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद माता का आधार वेरीफाई हो जाता है। इसी प्रकार से पिता का आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर पिता का आधार नंबर फिल कर लेना है। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और कैप्चा फिल करके वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद पिता का आधार भी वेरीफाई हो जाता है। अगर आपके एप्लीकेशन में माता पिता का आधार वेरीफाई नहीं होता है तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके माता पिता का नाम जैसा आधार कार्ड में है वैसा फिल कर लेना है। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आधार की डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लड़की की डिटेल ऐड करनी होगी। इसके लिए गर्ल चाइल्ड 1 के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल फिल की थी वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। यहाँ पर जो डिटेल ब्लैंक है उसे हमें फिल कर लेना है। यहाँ पर बालिका का नाम अंग्रेजी में फिल कर लेना है। अगर बालिका के नाम में 2 स्पेस हैं तो स्पेस से पहले वाले नाम को फर्स्ट नेम में फिल कर लेना है, बीच वाले नाम को मिडिल नेम में फिल कर लेना है और स्पेस के बाद वाले नाम को लास्ट नेम में फिल कर लेना है। अगर नाम में कोई स्पेस नहीं है तो फर्स्ट नेम में ही नाम फिल कर लेना है। इसके बाद बालिका का नाम हिंदी में फिल कर लेना है। लाभार्थी के प्रकार में जो माता पिता आवेदन कर रहे हैं उन्होंने ही बच्चे को जन्म दिया है तो बायोलॉजिकल चूज कर लेना है। अगर बच्चा गोद लिया गया है तो अडॉप्टेड चूज कर लेना है। इसके बाद बालिका की जन्म तिथि को कैलेंडर से चूज कर लेना है। अगर आप बालिका के जन्म के तुरंत बाद आवेदन कर रहे हैं और आपके पास बालिका का जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है उस डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। अगर बालिका की उम्र 2 साल से अधिक है और उसके पास आधार कार्ड है तो आधार के अनुसार बालिका का नाम और जन्म तिथि फिल कर लेनी है। पैलेस ऑफ बर्थ में बच्ची का जन्म जिस जिले में हुआ है उस जिले का नाम फिल कर लेना है। अब वर्ग में आपकी जो भी कैटेगरी है उसे चूज कर लेना है जैसे जनरल, OBC, SC, ST। इसके बाद वर्ग विवरण में अपनी जाति का नाम फिल कर लेना है। अब एड्रेस की डिटेल फिल कर लेनी है। वर्तमान एड्रेस में आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो एड्रेस फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद स्ट्रीट हाउस नेम में अपनी गली का नाम, मकान नंबर या फिर अपने गांव का नाम फिल कर लेना है। इसके बाद आप वर्तमान में जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वह एड्रेस और आपका स्थायी एड्रेस दोनों सेम हैं तो यहाँ पर टिक कर लेना है। अगर आपका स्थायी पता अलग है तो उस एड्रेस को आप फिल कर सकते हो। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद बालिका की डिटेल ऐड हो जाती है। भविष्य में अगर आपके परिवार में दूसरी लड़की का जन्म होता है तो गर्ल चाइल्ड सेकंड पर क्लिक करके आप इसी तरह से उस लड़की की डिटेल को ऐड करके उसे भी इस योजना का लाभ दिलवा सकते हो। बालिका की डिटेल ऐड होने के बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने योजना के सभी 6 चरण आ जाते हैं। आपकी बालिका की एज के अनुसार आप जिस भी चरण के लिए पात्र होंगे उसके सामने एलिजिबल का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो हम बालिका के जन्म के बाद जो 5,000 रुपये मिलते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसका आवेदन करने के लिए एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। अब डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है।
अब यहाँ पर आपको बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या को लिख लेना है। ये पंजीकरण संख्या जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी होती है और 20 से शुरू होती है। पंजीकरण संख्या लिखने के बाद कैप्चा फिल कर लेना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई होने में कुछ समय लगता है। अब हमारा जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई हो चुका है। अब जन्म के स्थान में चूज कर लेना है कि बालिका का जन्म कहाँ पर हुआ है। जैसे अस्पताल में, नर्सिंग होम में, स्वास्थ्य केंद्र में या एम्बुलेंस में जन्म हुआ है तो पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर यात्रा के दौरान जन्म हुआ है तो दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर घर पर या अन्य किसी स्थान पर हुआ है तो तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। सबसे पहले बालिका का फ़ोटो चूज कर लेना है जिसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटो चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद बालिका का फ़ोटो अपलोड हो जाता है। अब स्थायी पता के एड्रेस में आपको डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है जिसमें आप आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे। अब बालिका की माता या पिता का आधार कार्ड चूज कर लेना है। आवेदक हमने बालिका की माँ को बनाया था, इसीलिए माँ का आधार कार्ड चूज कर लेंगे। आधार चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आधार कार्ड अपलोड हो जाता है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा भरा जा रहा है। हम खुद ही इस फॉर्म को भर रहे हैं, इसीलिए नहीं पर क्लिक कर लेना है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करते ही सुमंगला योजना का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाता है। अब ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। अब होम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाइड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। अब प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म का भी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। इस एप्लीकेशन का सरकार द्वारा सत्यापन किया जाएगा। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद इसकी धनराशि आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अभी हमने सुमंगला योजना के प्रथम चरण के लिए आवेदन किया है। जैसे ही लड़की सेकंड स्टेज में आएगी तो सेकंड स्टेप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा। तब आपको उस स्टेज में जो भी डिटेल मांगी जाएगी उसे फिल करके अप्लाई करना होगा। इसी तरह से आप इस योजना के आगे के सभी स्टेप्स का लाभ ले सकते हो। इस प्रकार आप भी रजिस्ट्रेशन करके सरकार की तरफ से जो 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसका लाभ ले सकते हो। इस योजना के अगले चरण में अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आगे के चरण में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहें।